प्रतिनिधियों ने भाग लिया पार्लियामेंट में, जिसमें पीडीपी के भी सदस्य थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के भी सदस्य थे। ठीक है। सभी ने भाग लेने के बाद ये सर्वसम्मति के साथ विदित हुआ, पारित हुआ कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होगा। उसके बाद ये दोबारा कहां से आ गया कि उसको रीइंस्टेट किया जाए? सैफुद्दीन सोज साहब, अभी जो बैठक चल रही है उस पर आपकी टिप्पणी, चूंकि गुलाम नबी आजाद साहब का जो वीडियो अंदर से सामने आया है मुस्कुराते हुए, वो अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखते हुए, आज किस तरह की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को लग रही हैं और साथ ही जो बातें डॉक्टर संबित पात्रा की ओर से कही गई उस पर क्या है कांग्रेस पार्टी की सोच? देखिए, मेरी पोजीशन ये है कि मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का तर्जुमान नहीं हूँ। तो इस तरह यहाँ के जो गुलाम अहमद मीर हैं वो डिसाइसिवली पार्टी की बात रख सकते हैं, या हमारी बड़ी लीडर सोनिया जी हैं मोहतरमा, तो वो बता सकते हैं। मैं कांग्रेस में हूँ, मैं जो बताऊंगा मैं अपनी राय बताऊंगा, और जो मुझे सही नज़र आता है वो ये है, मैं मोदी जी की बातचीत की पहल को खैर मकदम करता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे ये कहना है कि मोदी जी इसी बातचीत के ज़रिए अपनी राय थोप देंगे कश्मीर पर, वो कभी नहीं होगा। कश्मीर के लोग इस वक्त नाराज़गी के दौर में हैं। उनको ये परेशानी है कि जब हमने इल्हाक किया हिंदुस्तान के साथ, हमने दो कौमी नज़रिया रद्द कर दिया और हम सेकुलर हिंदुस्तान में आ गए। आज सेकुलर हिंदुस्तान की बोली बदल गई है और वो घसीटना चाहते हैं। हम उसमें नहीं साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ की नाराज़गी का उन्वान है हमने इल्हाक किया सेकुलर मुल्क से। हमारी भावनाओं की कदर कीजिए जो नहीं हो रही है। आप कहते हैं हमने 370 उठाया, आपने एक तरफा उठाया। क्या आपने मेन स्ट्रीम को बुलाया दिल्ली में? इसलिए एक बात है, आपने गलती की है, उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए कि यहाँ के लोग नाराज हैं। उस नाराजगी को आप ये डराएंगे कि आर्मी है, बुलाया गया है। 370 पर क्या सोच है सैफुद्दीन साहब? हिस्सा है, ठीक है, और हम जमहूरी तरीके से अपनी बात रखेंगे। 370 पर क्या सोच है आपकी? 370 पर सोच है, आज नहीं तो कल इसको रिस्टोर किया जाना चाहिए, या इसका मुतबादिल बताना चाहिए क्या कानून है। ये आपने हेरा फेरी की है, ये आपने अपमान किया है वो जो आपने एग्रीमेंट किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये चोरी छिपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, हमारी तहरीक का एक हिस्सा था। जवाब दीजिए। में जो लीडर थे उस डॉक्टर संबित पात्रा, दुनिया में उसका डंका बज रहा। बात को थोपने के लिए क्या दिल्ली में इन बड़े नेताओं को बुलाया गया है, जैसा कि सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं, और 370 को लेकर भी वो कह रहे हैं कि उसकी वापसी तो जरूरी ही है वहां पर अमन चैन शांति और वहां के विकास के लिए? देखिए चित्रा जी, बहुत शांतिप्रिय तरीके से कुछ विषयों को यहां पर स्पष्ट कर देना उचित होगा, और मैं सैफुद्दीन सोज साहब का उनके उम्र के कारण, अनुभव के कारण लिहाज तो करता हूं, मगर मैं सख्ती के साथ कुछ प्रश्न भी पूछने वाला हूं, क्योंकि मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं। नंबर एक, जहां तक सैफुद्दीन सोज साहब ने कहा मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता के नाते यहां विषय रख नहीं सकता हूं, मैं इंडिविजुअली अपने विषय को रखूंगा। मैं यहां पे याद दिलाना चाहूंगा चित्रा जी, आज से 3 दिन पहले पी चिदम्बरम साहब ने और उससे पहले दिग्विजय सिंह साहब ने एक क्लब हाउस के चैट में दोनों ने कहा था, और आज सैफुद्दीन साहब भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी शासन में आएगी तो आर्टिकल 370 को बहाल करेगी। तो मैं स्वाभाविक रूप से मानता हूं कि पी चिदम्बरम, सैफुद्दीन सोज, दिग्विजय सिंह, अगर ये कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस कौन है? फिर राहुल गांधी इस पे स्पष्टीकरण दे। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को गैर कानूनी तरीके से और एक गैर संवैधानिक तरीके से हटाया गया है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। मेरा मानना है कि संविधान की स्थापना कहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से वो पार्लियामेंट के पटल पर ही उसका बचाव होता है, और पार्लियामेंट के पटल पे सघन चिंतन के बाद सभी